स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, तुम्हारा। I love you। आए हुए मेहमानों को, अतिथियों को इंस्पेक्टर शंकर की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से जय हिंद, जय भारत। साथियों, मेरा नाम इंस्पेक्टर शंकर है। मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूं। अभी अभी जिला लखीमपुर खीरी में, जिला लखीमपुर के अंदर राजापुर चौकी पड़ती है। मेरी ज्वाइनिंग राजापुर चौकी में हुई है। मैं राजापुर चौकी में तैनात हूं। लेकिन दोस्तों, मैं जिस जिले के हिसाब से तैनात होता हूं, जिस थाने में, जिस चौकी में तैनात होता हूं, मैं अपने पूरे परिवार के साथ बाहर रहा करता हूं। क्योंकि मैं अपने परिवार में 3 प्राणी हैं। हमारा नाम इंस्पेक्टर शंकर और हमारी पत्नी जिसका नाम राधा, और हमसे छोटा एक हमारा भाई है जिसका नाम सूरज। दोस्तों, मैं राजापुर चौकी में तैनात हूं और लखीमपुर में मैं क्वार्टर लेकर वहां रहा करता हूं। लेकिन मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूं। दोस्तों, काफी समय हो गया, लेकिन हमारी पत्नी राधा भी नहीं दिखाई देती है, दाई तो हमरा छोटा भाई। चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी पत्नी राधा का इंतजार करता हूं। स्वामी के तुम्हारी बिना एक पल नहीं करता है। क्योंकि पत्नी और पति में इतनी मोहब्बत है। राधा, जब तुम मेरे सामने आती हो, आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं कहती हो, और मैं दिल से हार्दिक इच्छा से तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। राधा, और तुम मेरी अर्धांगिनी, और तुम जीवन की तो
तुम जीवन की डोर, एक हंसी अच्छी तेरी चाहिए ना कुछ और। राधा जी तेरी सिवा इस दुनिया में मुझे कोई नहीं प्यारा लगता है। तुम्हारी सिवा 100% सत्य, 100% सत्य, कोई अच्छा नहीं लगता। सही बताओ। यस जानते हो आप। लेकिन राधा मुझे हर एक बात का पता है, हर एक बात का ज्ञान है। क्या? लेकिन एक बात नहीं बताई हो अभी तक। पूछो तो। वो तुम्हारा प्यारा लाडला देवर कहाँ है? तुम जानते हो हाँ कि घर में कोई है नहीं हमारी तुम्हारी सिवा, वो देवर के सिवा। हाँ नाश्ता लगा के आई हूँ, खा रहा है, आता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए सूरज के सिवा एक पल मेरा दिल नहीं लगता है। सूरज मेरा सब कुछ है। जी अरे कहाँ है उसे बुलाओ जरा मेरे सामने। ए बाबू सूरज आते हो। और तुम्हारे चरणी में झुका शीश भैया, और तुम्हारे चरण में झुका शीश भैया। मैं बोलूं पलूं दीजिए आशीष भैया, तुम्हारे चरण में झुका शीश भैया। मैं बोलूं पलूं दीजिए आशीष भैया। वाह, जब कभी तू मेरे सामने आता है तुझे देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। नहीं भैया। सूरज जी भैया। ओ तुझे दे रहा आज ये आशीष भाई, तुझे दे रहा आज ये आशीष भाई। फूलो पलो रहो खुशहाल भाई, तुझे दे रहा तुझे दे रहा आशीष भाई। फूलो फलो रहो खुशहाल भाई, जैसे चमकते गगन में सितारे। जैसे चमकते गगन में सितारे, वैसे चमकते रहो मेरे भाई।
पूरी नहीं रहती है। 50 रुपए साहब कलमबंद आपकी सीन पे दिए हैं भाई साहब को, अलग अलग शुक्रिया मेरे धन्यवाद। पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत और ये आगे राम भजन भुआपुर निवासी दुकानदार, उनकी तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन है भैया कोई मेला कमेटी में झगड़ा मत करना, यही बार बार कहना उनका। तुम्हें देखते देखते हमें दुनिया की सारी खुशी मिल जाती है। न जाने कौन से पूर्व जन्म में मैंने कर्म किया था जो आज तुम्हारे साथ हमें जीवन व्यतीत करने का मौका मिला। मैं तो उस परमपिता परमेश्वर से दिन रात बस एक ही दुआ करता हूँ कि या परमात्मा या मेरे मालिक जब जब इस धरती पर जन्म हो तो हमारे भैया और भाभी हमेशा हमारे। मैं भगवान से तेरी दुआएं क्या करता हूँ सूरज, तुझे मेरी उम्र लग जाए तू जहाँ कहीं भी रहे भगवान तुझे खुश रखे। तुम ही तो बताया करते हो कि सूरज जब तू 3 बरस का था तभी माता पिता का सर से साया हट गया। बड़े लाड प्यार से भैया तुमने हमें पाला है, कभी इस दुनिया में मुझे एहसास होने नहीं दिया कि इस दुनिया में हमारे माता पिता नहीं। जिस जरूरत पड़ी जरूरत से पहले लाकर तुमने हमें हमारे कदमों में डाल दिया भैया। भला उन एहसानों को मैं कैसे भुला पाऊंगा। पूरे परिवार की तरफ से उन भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया सूरज, माँ और पिता का प्यार तो मैं जानता ही नहीं कैसा होता है। माँ और पिता का प्यार हमेशा तुम्ही से मिला है भैया। सूरज वो दिन मुझे याद है। हाँ तूने सही कहा, जब तू 3 बरस का था तो मेरी माँ तुझे मेरे गोद में डाल कर भगवान को प्यारी हुई थी। उसी वक्त माँ से हमने वादा किया था और कसम खाया था कि माँ आज मैं वादा करता हूं सूरज को अपना भाई नहीं मैं अपना बेटा समझ के पालूंगा। हमने कोई एहसान नहीं किया है, हमने वही किया है सूरज जो हर एक माता पिता अपने बेटे के साथ करता है, वही हमने तेरे साथ किया है। भैया मैं तुमसे वादा करता हूं कभी तुम अपने सूरज की तरफ से आप शिकायत नहीं पाओगे और एक दिन मैं भी आपकी तरीके से अपने जिस्म पर कानून की वर्दी धारण करूंगा और अपने मुल्क और वतन की हिफाजत करूंगा। भैया तो कानून की वर्दी पहनकर मेरे सामने आएगा, मेरी दिली कामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमने अपनी माँ से कसम खाया था कि माँ मैं सूरज को इतना पढ़ाऊंगा, इतनी मेहनत से पढ़ाऊंगा कि एक दिन अपने जैसा पुलिस का अफसर मैं। आज जब मैं अपनी भाभी माँ को देखता हूँ हाँ तो मुझे बचपन की याद आती है। कौन सी याद? अगर जिंदगी में किसी की भाभी हो तो ऐसी हो, जितनी भी तारीफ अपनी जुबान से मैं अपनी भाभी माँ की करूं उतनी कम है। लाखों में एक है हमारी बहूजी। बता रहा है सूरज क्या है मत कटा ही रहोगे का? भैया के साथ साथ हमरे काहे पैर छू रहे हो? काहे साहेब बड़े हैं, तुम हो तो बड़े हमसे। मैं तो तुझसे छोटा हूँ। कौन भाई पहचान है? कौन पहचाने? तू अपनी तरफ देख, मेरी तरफ देख। का देखी? तेरी मोछें देख कितनी बड़ी बड़ी हैं और मेरी। अरे दादा मोछन पर ना जाओ तो फैशन चला है। फैशन नहीं यार, तुम बड़े हो हमसे। हमारी बुआ बताती रहा है। क्या बताती थी? कि जब हम पेट में हम कुलबुल कुलबुल कर दी रहा तो तुम टैया टैया चलती रहो। सूरज एक बात है, अगर इसकी अम्मा बता रही थी हाँ। तो वो बुजुर्ग है, वो सही बताती है, गलत नहीं बताती है। जब इसकी माँ ही बता रही थी तो सच होगा। चलो भाई तुम बड़े हो, ठीक है। भाभी माँ और साची कहूँ तोरे याबन से हमरे साची कहूँ तोरे याबन से हमरे अंगना में आई बहार साची कहे तोरे आमन से पहले, साची कहे तोरे आमन से पहले अंगना में आई गड़ारी भौजी। नीच का बोल रहे हो? क्या बता रहे हो भाभी माँ को? साची कहूँ तोरे आवन से पहले अंगना में आई गड़ारी भौजी। अरे जब बियाह नहीं हो रहा है तो तब
बड़े साहब के रे कमरा में है या मोटी गड़ा निकली रहा है। पागल है। साची कहूँ यावन से हमरे, साची कहूँ तोरे यावन से हमरे, अंगना में आगी बहार। लक्ष्मी की मूर्ति ममता की सूरती, लक्ष्मी की सूरती ममता की मूरति। लक्ष्मी की मूरति ममता की सूरती, लक्ष्मी की सूरती ममता की मूरति। आँखों में एक हमारी बहू, ओ रामचंद्र मौर्य, ये हमारे एसपी शंकर साहब को, इंस्पेक्टर को ये 500 रुपए हाथों हाथ कलम में दिए। भाई साहब को लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। और ये आगे राम भजन दुकानदार भगवापुर निवासी ये 10 रुपया देवर भाभी की सीन पे दे रहे भाई साहब को लाख लाख धन्यवाद। ये घर था भूपन का डेरा, जब से हुआ भौजी आवन तोरा, जब से हुआ भौजी आवन तोरा, दुनिया बदल गई किस्मत संवर गई, दुनिया बदल गई किस्मत संवर गई, दिन के लागे भंडार हेलो मास्टर रोके इमा बाटा नहीं जाई साहेब की निजरब है यू समझ ले। साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी, ओ भौजी लेकिन सूरज जी भैया, आज एक मैं नजर को देखकर पहचान लेता हूँ और इंसान को देखकर बता देता हूँ, क्योंकि आखिर कहना क्या चाहते मैं हैं? दरोगा हूँ ना। देखो आज सूरज इतना खुश है। नहीं भैया, मैं तुमसे कुछ छिपा नहीं रहा हूँ। अरे आज तो इतना खुश क्यों है? आज के पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ करता था। अगर भैया खुशी का नजारा सुनना चाहते हो हाँ। तो मैं सुनाने के लिए भी तुमसे बेताब हूँ। अरे कोई खुशी का नजारा तूने हमसे छुपा के रखा है? नहीं भैया, बोल मेरे भाई। तो पुलिस ट्रेनिंग का जो मैं और भरा फॉर्म था, ट्रेनिंग के वास्ते बुलाया गया, इसलिए जा रहा और हूँ मैं भोपाल को, इसलिए जा रहा हूँ मैं भोपाल को, और पुलिस अफसर है सूरज कहाया। तो सुन के सम्मान और कुछ होते जाते हो कुछ, अब खुशी का हमारे ठिकाना नहीं। जाओ भोपाल भाई और बड़े शौक से, अब खुशी का हमारे ठिकाना नहीं। जाओ भोपाल। सूरज आज तेरी खुशियों को सुनकर अरे मैं बहुत खुश हो गया हूँ सूरज, बेहद खुश हो गया हूँ भैया सूरज। आज तक कभी अपनों से आपने जुदा नहीं किया,
जिस जिस जगह पर आपका ट्रांसफर होता चला गया, तुमने हमें अपने साथ में रखा भैया। आज मैं भोपाल जा रहा हूँ, ना जाने कैसे वहाँ हमारा समय व्यतीत होगा। जाने से पहले मैंने जीवन में तुमसे कुछ नहीं मांगा। हाँ सूरज। जाते जाते सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ भैया। सूरज, आज मैंने तुझे पाल पोस के सयाना किया है। आज अगर अपने भाई की जान मांग लेगा तो हंस के मैं तेरे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। नहीं भैया, हाँ भैया जाने से पहले सिर्फ इतना कहकर जाना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से हंसते खेलते मैं अपने परिवार को छोड़कर जा रहा हूँ, जिस वक्त मेरे जिस्म पर कानून की वर्दी हो, उस वक्त इसी तरीके से हंसता खेलता हुआ हमारा परिवार नजर आए। सूरज, क्योंकि आजकल का जमाना बहुत ही खराब है भैया। सूरज तो चिंता क्यों करता है? मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और जाओ सूरज मगर ध्यान इतना रहे। कहिए भैया। एक बात मेरी भूलना नहीं सूरज। जाओ सूरज मगर ध्यान इतना रहे, अपने भाई को तुम भूल जाना नहीं। भैया भैया मैं रटता रहूंगा सदा। भैया भैया मैं रटता रहूंगा सदा, अपनी भाभी को तुम भूल जाना। सूरज दिल में और करो ना ये भाई मेरे हर पल ये दिल में रहेगी और लौट कर जल्दी खुशी वादा करता जी तुझको और मेरा भाई मेरी उम्र और राजी रखे तुझको परमात्मा। अब दोबारा मुलाकात कब होएगी? और अब दोबारा मुलाकात कब होएगी? बस इसी के लिए है और दुखी आत्मा अब दोबारा। सूरज, और ये अगर राम भजन दुकान अब दोबारा मुलाकात बहुत जल्दी होगी। मैं ये सोचता हूँ सूरज, अब जब हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी तो तुम्हारे भाई के जिस्म पर कानून की वर्दी होगी और ये तुम्हारा छोटा भाई इस वतन मुल्क का रखवाला होगा। और भैया मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सबसे पहले मैं सैल्यूट अपने बड़े भैया को करूंगा और भाभी माँ के चरणों के स्पर्श करके ही ड्यूटी को ज्वाइन करूंगा। भैया सूरज तुम बताया करते हो कि सूरज अपना घर अपना होता है, क्यों ना कुसो कांच का बना हो लेकिन स्वर्ग से सुंदर होता है भैया। इसलिए कि एक चिड़िया घोंसला बनाती है सूरज, उसके लिए उस चिड़िया के लिए वो घोंसला ही प्यारा होता है। कितना भी बारिश हो जाए, पत्थर भी गिर जाए, लेकिन चिड़िया वो उस घोंसले को छोड़कर नहीं जाती है।
हूँ भैया, आज कुशाकाश की झोपड़ी क्यों ना हो, बिजनौर से देख लखीमपुर जिले में क्वार्टर लेके रहता हूँ, फिर भी अपने परिवार के साथ कितना खुश हूँ। भैया वो चिड़िया आप है और घोंसला हम लोग हैं भैया। मैं जानता हूँ कि भैया हमारे अपने पर दुख क्यों न कितना उठाना पड़े, लेकिन सूरज पर आँच नहीं आने देते भैया। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। सूरज हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे। माता पिता तुम मेरे, हम साथी संग सहारे, तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवानी हमारा। कर न सके जो सेवा तुम्हारी, कर न सके जो सेवा तुम्हारी, जीवन है बेकार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार। राधा, जी जब कोई अपना बिछड़ता है तो दर्द यह होता है। सही कहते हो। आज हमारा सूरज, अरे जिसे हमने बचपन से एक बच्चे की तरीके से पाला था, आज हमारा सूरज हमसे बिछड़कर भोपाल चला गया है। ये क्वार्टर की दीवारें हमें काटने के लिए दौड़ती है। राधा, ड्यूटी का भी समय हो गया है, राजापुर चौकी में ड्यूटी करता हूँ। जी तुम घबराना नहीं। ऐसा करना, थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि घर पे है नहीं कोई। तो परेशान मत होना, मैं जानता हूँ सूरज कॉलेज से आ जाता था तो सूरज के साथ अपने दिल को बहलाया करती थी। आज तो अकेले बहुत परेशान हो जाएगी। नहीं राधा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं ठोकर खाया हुआ इंसान हूँ, क्योंकि ठोकर खाने के बाद जो इंसान संभल जाता है उस इंसान के अंदर इंसानियत होती है। सही कहते हो। वो कैसे कि मैं इतना ठोकर खाया हूं। बचपन में मेरी माँ और मेरे पिता मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए थे तो सूरज 3 वर्ष का था। नहीं, अरे जहां जहां सूरज के कदम पड़े वहां हमने अपना दिल बिछा दिया। जहां सूरज का पसीना गिरा वहां तो अपना हमने खून बहा दिया। राधा, सूरज को भाई नहीं, सूरज को अपना बेटा समझता हूं। अच्छा, मैं ड्यूटी चलता हूं थोड़ा और तब तक के लिए तुम खाना बनाओगी। जी मैं बहुत जल्द आ जी। जाऊंगा। सुनो, अब रोना नहीं। अरे नहीं, रोने की कोनो बात नहीं है, खुशी के आंसू हैं। अब नहीं, अब नहीं। राधा, ये खुशी के आंसू हैं पगली। अच्छा मैं जी, सुनो। ये मेरा परिवार है, बच्चा तो नहीं है मेरे, क्योंकि मेरे दीवार है जो बच्चे से ज्यादा प्रेम करती हूँ उससे।